किसी पार्टी का नहीं, मैं अपने देश का हूँ। और मेरी सोच जो है वो हर एक मैं सबसे पहला तो मेरा यही गुस्सा होता है कभी भी कि कोई भी पार्टी हो, वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एनी पार्टी, अगर कोई अच्छी योजना लेके आता है तो दूसरा वाला जो अपोजिशन है इस देश में उसको अपोज करता है। पहली चीज़ तो ये मानसिकता जो है ना बड़ी गंदी मानसिकता है। ये सबके ऊपर एप्लीकेबल है, वो चाहे एक रूलिंग पार्टी हो या अपोजिशन पार्टी। तो सबसे पहले तो हमारे देश के नेताओं को संविधान का आर्टिकल 51 अल्फा समझना पड़ेगा ढंग से, क्योंकि मालूम ही नहीं है उनको 51 अल्फा है क्या। आप चुनते इसी बेस पे हैं, उस बंदे को ही नहीं मालूम, या तो ट्रेनिंग कराओ इनकी। दूसरी चीज ये है कि कोई भी मुद्दा जब हम कहीं डिस्कस करते हैं तो हमारा मेन एम क्या होता है, देश, देश की सुरक्षा, और क्या हम अपना देश के लिए हम कितना अच्छा कर सकते हैं। इस मानसिकता के साथ अगर हम किसी भी चीज के हल निकालें तो वो ढंग से निकलेगा। फिर उसमें चर्चाएं भी ढंग से होंगी जैसे पहले होती थी, राजनेता जो पहले करते थे। आज की डेट में आपके मैं इसमें आ गया डिबेट्स में, अदरवाइज आई नेवर गो टू एनी डिबेट्स बिकॉज ऑफ द रीजन इतना ज्यादा भेड़ चाल उसमें, कौन बोल रहा है, क्या सुन रहा है। एंड मीडिया, आई एम सॉरी, चतुर्थ पिलर कहाँ, जिनके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दे आर पुटिंग वर्ड्स इन द माउथ। कोई अपनी पूरी साजिश से पता लग जाता है, पीपल आर नॉट फूल्स। जो बात, मैं तो चैनल्स में कोई नहीं देखता, आई डोंट वॉच न्यूज एंड ऑल। अब आते हैं बेसिक, ये जो आपका फौज है, फौज तैयारी कैसे होती है। आपने एम दिया है कि फौज को हम यंग कर रखना चाहते हैं। उससे थोड़े दिनों पहले क्या हुआ था, बोला था कि अरे ये तो यंग रिटायर हो रहे हैं, हम इनकी एज बढ़ा देते हैं। अगर आप लोगों को कुछ याद हो, इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस उस फौज पे जिसने आपको कभी फेल नहीं किया। आपके एक्सपेरिमेंट है तो आप ये आईएएस लॉबी, आईपीएस लॉबी, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट बिकॉज दे हैव फेल्ड। आज भी पुलिस स्टेशन जाने में एक सिटीजन को डर लगता है, एक रात में लेडी नहीं जा सकती बिकॉज यू हैव फेल्ड। तो एक्सपेरिमेंट इन सब ऑर्गेनाइजेशन में करिए जहां पे रिक्वायरमेंट हो, 4 साल इनको रखिए, उनको निकालिए देशभक्ति दिखा करके। आप एक्सपेरिमेंट कहाँ कर रहे हैं उससे पहले देखिए आपकी फौज की बॉर्डर्स कितने बड़े हैं। 3,500 किलोमीटर का बॉर्डर हम शेयर करते हैं विद पाकिस्तान, एंड इक्वली 3,500 का मैं एक एवरेज फिगर दे रहा हूँ, उतना ही आपका चाइना के साथ में। फिर इंटरनल सिक्योरिटी, आप लड़ किस किस से रहे हैं आप देखिए, मानसिकता। अब आते हैं बात पे, यंग यंग तो फौज होती है। सबसे पहले आप लोग के दिमाग से भ्रम निकालना चाहता हूँ। ये जो बात कही ना रिक्रूटमेंट की कि हम सारे यूथ्स को एम्प्लॉयबिलिटी दे रहे हैं, तो क्वेश्चन केवल एक ही उठता है, सारे मतलब क्या बिना टेस्ट के, या यू आर डायल्यूटिंग द प्रोसीजर, रिक्रूटमेंट प्रोसीजर। ये पहला क्वेश्चन है जिसका आंसर नहीं मिल रहा। कि आप बोलते हो हम सारे यूथ को मौका दे रहे हैं, तो इसका मतलब बाकी लोग अभी तक जो रिक्रूटमेंट हो रहे थे उसमें हम किसी सारे लोगों को मौका नहीं दे रहे थे। ये किस तरह के बयानबाजी लोग करते हैं बिना एप्लीकेशन ऑफ माइंड। भाई रिक्रूटमेंट प्रोसेस वाज सिंपल एट दैट टाइम। आप ये बोलिए साफ साफ कि अब मुझे 75% कम करना है, 13 लाख की जो फौज है उसको मैं 8 लाख 7 लाख पे लाऊंगा, विदाउट कंसिडरिंग विदाउट डिबेटिंग दिस थिंग इन द पार्लियामेंट। इतना बड़ा आप डिसीजन ले रहे हो, कम से कम पार्लियामेंट में डिबेट्स तो करो। कम से कम उन लोगों को बुलाओ, नीचे से आप स्टार्ट करो, बॉटम टू टॉप, नॉट टॉप टू बॉटम। नीचे से मतलब एक तो जेसीयू तक इन्वॉल्व होना चाहिए इस डिसीजन में, बिकॉज उसको वहां पे लड़ना है, मेरे बंदे को लड़ना है, मेरा कंपनी कमांडर इन्वॉल्व होगा वहां पे। अब आती है बात ये 4 साल वाली। तो 4 साल वाली बातों पे मैं कुछ चीजों को आपके से छुपाऊंगा, वो मेरे को मैं बोलने का हक नहीं है। बट मैं आपको ऐसे बताता हूँ, कॉमन सेंस की बात है। एक बंदे को आप पहले तो 17 से लेके 27 तक, शुभ लक्ष्मी जी मेरे से एग्री करेंगी कि पढ़ाई का एक तरीका होता है, एक आदमी के दिमाग में एक माइंडसेट होता है। और उसके बाद जब 4 साल वो उससे दूर होता है तो दोबारा वापस आके प्रिपरेशन आसान नहीं है। ये कहते हैं ना हाइपोथेटिकली कि ही विल कम इवन ही विल गेट अनदर अपॉर्चुनिटीज, नहीं। स्टूडेंट ये भी, लक्ष्मण यादव जी भी बैठे हैं, ये भी मेरे से सहमत होंगे। इतना आसान नहीं होता, 4 साल वो पूरा जमीन और कुछ और देख रहा होगा, बाद में आएगा वो फिर से इस एक्सपीरियंस को लेकर तैयारी करेगा। तीसरी चीज, रिक्रूटमेंट प्रोसीजर आप जो ये कम कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप डायल्यूशन कर रहे हो अपने रिक्रूटमेंट प्रोसीजर पे। अगर आपका रिक्रूटमेंट प्रोसीजर वैसे ही चल रहा है तो वो तो सबके लिए अवेलेबल है। व्हाट न्यू, नया क्या है। आपने कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं दी किसी यूथ को, इट इज ऑलरेडी देयर एग्जिस्टिंग। 17 से लेके 23 साल तक की तो रिक्रूटमेंट की वो है, हर आदमी जाता है। और आप क्या नया कर रहे हो उसमें, देयर इज नथिंग न्यू, लेट मी टेल यू। आप लोग एप्लीकेशन ऑफ माइंड इसमें करिए। ये जो पॉइंट्स बोल रहे हैं ना, इस पे मैं बात कर रहा हूँ। पहला पॉइंट ये किल करता हूँ कि ये सबके लिए खुला हुआ है, तो इसमें कुछ नया नहीं किया है, ये पहले से चलता आ रहा है रिक्रूटमेंट प्रोसीजर।
और इसी रिक्रूटमेंट प्रोसीजर में आप क्या कर रहे हो, आप फौज को घटा रहे हो। एंड आई फील, मेरा अपना मानना है कि देयर इज अ फेल्ड इकोनॉमी, यू आर गेटिंग दिस थिंग एडजस्टेड थ्रू अस, व्हिच इज रॉन्ग एंड एवरीबॉडी विल एग्री। दूसरी चीज, आप जब बंदे ला रहे हो 4 साल में, आप उनको बोलते हो कि ये 4 साल में ट्रेन हो जाए, कौन डिसीजन ले रहा है? नेताजी ले रहे हैं हमारे। कभी आपने सामना किया है ये ऑपरेशंस लाइव, या कभी ट्रेनिंग पार्टिसिपेट किया है आपने? या ये जज्बा रेजिमेंटेशन का? एक वो बीजेपी का नेता बोलता है, आई एम सॉरी आई शुड नॉट टेक अ पार्टीज नेम, जो भी बंदे हैं वो कुछ बोलते हैं गार्ड की ड्यूटी दे देंगे, बहुत अच्छा है, आपकी मानसिकता पता लग रही है, लोगों को भी पता लग रही है। कुछ लोग बोलते हैं कि इनएक्सपीरियंस पॉलिटिशियन और प्रॉपर कहते हैं ना प्री ऑक्युपाइड माइंडसेट के साथ में मीडिया के बंदे। मैं जब भी बहस देखता हूँ मुझे गुस्सा आता है, ये वैसे ही बैठ जाते हैं। बहुत अच्छा स्कीम है। और दूसरी आपकी जो इस देश की सब खोखला करने वाली चीज है, जो इसकी आवाज दबा रही है, वो है आपकी सोशल मीडिया इंडस्ट्री, वेदर इट इज बाय द पॉलिटिकल, रन बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। एक से एक फेक बंदा है आदमी का, उसमें अपने कमेंट डालता है, उसको आगे जाके कोई एक बंदा पॉइंट बोलता है, उसको जलील करना शुरू कर देते हो, कुछ ना कुछ। देश में आप एक अलग टाइप का माहौल बना रहे हो। एक हिंदू मुस्लिम कहीं चल रहा है, तो उसमें एक ट्विटर आया पीआरओ का हमारे, तो उसमें उसको इतना बोल दिया कि उसको ट्वीट हटाना पड़ा वहां से। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों ट्वीट हटाया वहां से, कोई नहीं जरूरत थी उसको ट्वीट को हटाने की। 4 साल की तरीके, आप जब 4 साल का ये दे रहे हो इन बंदों को, तो सोचने वाली बात ये है कि ये तैयारी से आ रहा है, इसको खैरात में आप नहीं दे रहे हो रिक्रूटमेंट, ये अपनी मेहनत से एफर्ट से अंदर आ रहा है। जब ये मेहनत से एफर्ट से अंदर आ रहा है, तो इसको आप लेने के बाद आप ट्रेन कर रहे हो, बट जब एक बार स्टैंप लग गया इस पे भारतीय सेना का, 100% आप इसको क्यों नहीं करते हर जगह? सिविलियन जगह, आपके जितने भी महकमे स्टेट गवर्नमेंट की सिविल सर्विसेज के, आपके जितने महकमे पैरामिलिट्री फोर्सेस के, पुलिस फोर्सेस के, आप 100% अक्वाई कर दो। हम तो आपको ट्रेन करके बंदा दे रहे हैं, आपको ज्यादा ट्रेन नहीं करना पड़ेगा। आप उल्टा करने के बजाय आप हमको बोल रहे हैं, हमारे बंदे को निकाल करके कि आप 10% दे देंगे। खैरात नहीं चाहिए किसी को। और आप चाहते हैं, और आपका हम सब बोलते हैं कि एक अचीव होना चाहिए एम, कि सारे सिविल बंदों को फौज की ट्रेनिंग चाहिए जैसे बाकी जगह। तो भाई यही तो सबसे बढ़िया मौका है आपके पास। इसी अग्निवीर को थोड़ा सा आप डाइल्यूट करके थोड़ा सेट कर लो। आप बोलोगे ठीक है, जो 25% है वो रह जाएंगे, जो अच्छे 25% है, 75% जो है वो इधर आ जाएंगे। लेकिन यहाँ मैं दूसरी चीज भी बोलूंगा अभी सिक्योरिटी के माध्यम से। अभी केवल इतना बता रहा हूँ कि जो 75% है आप इनको एम्प्लॉय कर रहे हो, और इसी बहाने आपके देश में एक जज्बा लेकर के बंदा अंदर जा रहा है, सिविल के क्लर्क बन रहा है, या छोटी मोटी नौकरी की जो भी मिल रही है उसको उसके लेवल पे, उसके वेजेस के हिसाब से वो कर रहा है वो नौकरी। जो 25% है वो अपना आगे बढ़ रहे हैं। अब रही बात सिक्योरिटी की, आपको किसने अधिकार दिया है कि इसको डाउन करने का, स्ट्रेंथ को? आप बोलते हो मॉडर्नाइजेशन करना है, टेक्निकलिटी बहुत सारी आ रही है। मॉडर्नाइजेशन टेक्निकलिटी, क्या अभी तक हम बैठ के मॉडर्नाइजेशन टेक्निकलिटी से लड़ रहे हैं? एक दिन जीपीएस बंद हुआ, एक दिन सैटेलाइट बंद हुई, हम सब ग्राउंड पे आ जाएंगे। जिस बंदे ने आईटी जिसका टाइट है, जिस बंदे ने एक बार सैटेलाइट बंद की, आपकी सारी टेक्नोलॉजी मिसाइल सिस्टम्स आर फेल्ड। एंड व्हाट टाइप ऑफ नेबर्स यू आर हैविंग? आप कंपेयर करना चाहते हो इजराइल और यूएस और यूके, इन लोगों को मुझे मतलब मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन इनको थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि यूके के अंदर, यूएसए के अंदर कोई एनिमी नहीं है, नेबर्स आर वेरी गुड। इजराइल का एक है खबल, और यहाँ इंडियन आर्मी हैज टू बी प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ देमसेल्फ फॉर फोर क्लाइमेटिक कंडीशन। कौन सी ऐसी टेरेन है यहाँ पे, पहाड़ में, ग्लेशियर में, प्लेन में, डेजर्ट में, जंगलों में, हम इन सारे लोगों के लिए ट्रेन करते हैं। तो 4 साल में हम क्या, मैं इन चारों लोगों की टैक्टिक समझा दूंगा मैं अपने बंदे को? क्या मजाक बना रखा है? आप उधर जाओ, बाकी दूसरी जगह आप यूएसए जाओ, वहां की प्लेन टैक्टिक्स एक ही कॉमन चीज है, हथियार सिखाना है और एक एक्सटेंडेड फॉर्मेशन है, लड़ना है, चले आना। यूएसए देख लो आप, यूक्रेन और रशिया चल रहा है वो भी देख लो। बट व्हाट अबाउट द टेरेन्स हियर? चाइना 1:12 का रेशियो होता है भाई। जब आप ग्लेशियर से बंदा ऊपर से हथियार चलाता है ना, तो ये मेरे बंदे जो जज्बे वाले बंदे होते हैं ना, इनको मालूम होता है कि 33 में से केवल 5 पहुंच पाएंगे ऊपर, बाकी शहीद होंगे। इस जज्बे के साथ भारतीय सेना काम करती है। तो 1:12 पहाड़ों का बता रहा हूँ, जहां वो हाइट पे बैठा हुआ है। सही बात ड्यूज में, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ है ड्यूज, यानी कि चढ़ने वाला इलाका हमारा है और नकल एंड उनका है, जो कि दूसरी साइड बैठा हुआ है। तो वो बंदा तो हमें गिरा के मारेगा। मैं केवल सुरक्षा के माध्यम से यही बताना चाहता हूं कि इतनी जल्दी इतना बड़ा फैसला आप जा, और मुझे जो लगता है आप 4 महीने में ये एक्सपेरिमेंट करके 4 साल में बोलेंगे ओके इट्स अ फेलियर, चलो कम बैक टू द बेस। बट व्हाट डैमेज यू विल कॉज, सही बात नोबडी है। विल आंसर।
आपको इस डैमेज का आंसर पूरे देश को देना पड़ेगा। मैं बिल्कुल किसी ठीक कह रहे हैं पार्टी अमित का जी। नहीं। बिल्कुल अमित जी।